जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दक्षिण बैहर के बिरसा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरिया में पहली बार मंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल शनिवार 10 मई को पहुंचे और गंगा संवर्धन अभियान के तहत देव नदी के उद्गम स्थल का पूजन किया। ये बैहर क्षेत्र का अंतिम गांव है, जिसके बाद लांजी विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहली बार किसी मंत्री के पहुंचने पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत, मोहन जी के नेतृत्व का मध्य प्रदेश है। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उसे अंतिम स्थान तक जाना चाहिए। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची सेवा है। जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको बराबर में लाकर खड़ा करना है। जब जाओगे नहीं तो वो बराबर में कैसे खड़ा होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मंत्री के रूप में यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। देव नदी की कृपा और जनजातियों का भाव होगा तब मैं यहाँ आया। गंगा संवर्धन अभियान के तहत मंचीय कार्यक्रम में खास बात ये रही कि मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद भारती पारधी ने स्वयं का स्वागत न करवाकर ग्राम के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वयं पुष्पमाला और पुष्पगुच्छ से सम्मान किया। इस दौरान पूर्व विधायक भगत नेताम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लेल्हारे, भाजपा उपाध्यक्ष आनंद कोचड़, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मंत्री प्रहलाद पटेल के आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए जगह जगह पर हॉक फोर्स के जवान तैनात रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उद्गम स्थल से जल प्रवाह के लिए ग्रामीणों की सराहना करते हुए कहा कि इस वर्ष 19 नदियों के उद्गम स्थल वो गए हैं, जिसमें 16 स्थानों पर जल मिला है, जो अच्छी बात है। उन्होंने चौरिया में देव नदी के उद्गम से जल की धारा के मौजूद होने पर ग्रामीणों की सराहना की। कार्यक्रम में पंचायत सरपंच सुगवती उइके की ओर से पति ने 2 प्राथमिक शाला भवन, 2 सोसाइटी भवन और 2 आंगनवाड़ी भवन और डाबरी से लांजी मार्ग के निर्माण की मांग रखी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने डाबरी से लांजी मार्ग के निर्माण और पंचायत में 25 लाख से अनाज भंडार सह सामुदायिक भवन के निर्माण की घोषणा के साथ ही वादा किया कि आगामी मार्च 2026 तक ये दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से डाबरी से लांजी का मार्ग दुर्गम घुमावदार है, उससे नहीं लगता कि वो मार्च 2026 तक पूरा हो पाएगा। हालांकि इस 30.60 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण 2018 से विवाद में फंसा रहा है, जिस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पुराने कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर नया टेंडर बुलाया गया है, जिसमें 5 लोगों ने टेंडर भरा है। जिसमें डिस्प्यूट है उसे कल वो क्लियर कर देंगे। उद्गम स्थल से पानी के सूख जाने के पीछे उन्होंने यहाँ पौधों की कटाई और बोरिंग को इसका कारण बताते हुए कहा कि नदियों के जल को संरक्षित करने की जिम्मेदारी अकेले केवल सरकार की नहीं बल्कि आम जनता की भी है। उन्होंने बताया कि नर्मदा के 247 जगहों पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा और अब वृक्षारोपण वही होगा जहां फेंसिंग लगी होगी। कार्यक्रम को सांसद भारती पारधी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में डाबरी सरपंच और चौरिया सरपंच ने नेटवर्क, सड़क और बिजली की समस्याएं रखी। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जहां भी नदियों का उद्गम है वहां पर हमारे सभी जनजातीय भाई रहते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से उद्गम की चिंता की है किसी और ने नहीं की। अन्यथा मैं पिछले साल 32 नदियों के उद्गम पर गया था, मुझे 5 जगह ही पानी मिला था। इस साल मैं 19वीं नदी के उद्गम पर आया हूँ। अभी तक इसके पहले मैं 18 में जा चुका हूँ। ऐसे कुल मिलाकर पिछले साल से अब तक मैंने 50 का आंकड़ा पार कर लिया। मैं 52वीं नदी के उद्गम पर आया हूँ, जिसमें इन 19 नदियों में मुझे 16 जगह पर पानी मिला, 3 जगह पर पानी नहीं मिला। ये तभी हो सकता है कि वहां आसपास के पेड़ काट लिए हों या फिर उसके चारों तरफ कोई ट्यूबवेल खोद लिए हों। हमारी 12 नदी नाले सूखे क्यों हैं? या तो वहां झाड़ पेड़ कट गए या फिर किसी ने ट्यूबवेल पर खोद लिया और उससे पानी निकाल लिया तो पानी वहां से चला गया। कुआं खुदता है तो स्रोत खत्म नहीं होता, लेकिन ट्यूबवेल खुदता है तो निश्चित रूप से खराब होता है। और इसलिए मैं आपका तो अभिनंदन करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर पानी बहते हुए दिखा है। मैंने यहाँ के जो पंडित जी थे उनसे कहा कि आप कैसे करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम त्योहार पावन में आते हैं। मैंने कहा नाम बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम शिवरात्रि में, अखा तीज में और एक और मकर संक्रांति में, 3 तो त्योहार है, तब हम वहाँ पूजा करते। तो मैंने कहा हम तुम्हारे तरीके से पूजा करेंगे, जैसे उनने पूजा की मैं भी वैसे ही पूजा करता हूँ। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम हमारी इस परंपराओं को अभी भी जिंदा रखा है। और इसलिए आप सबसे यही विनती है। प्रधानमंत्री आवास का मैं आंकड़ा इसमें देख रहा था, आपकी पंचायत में आवास प्लस के 204
अभी मध्य प्रदेश सरकार के पास में लगभग 15 लाख मकान आए हैं और मेरी 13 तारीख को ही केंद्रीय मंत्री जी के साथ, शिवराज जी के साथ बैठक है। तो हमको बचे हुए 6.5 लाख मकान भी मिल रहे हैं। हम उनके पास इसलिए जा रहे हैं कि मकान तो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें हमें मनरेगा की मजदूरी देनी पड़ती है जो मकान बनाता है। तो आपके यहाँ पर अभी 204 मकान अभी शेष हैं जो भी लगातार बनने हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 2026 तक आपका कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं होगा जिसका मकान नहीं बन जाएगा, वो भी पूरा होगा। ये बात आप तय मान कर चलिए। ये सब मेरे विभाग के पास ही है, पर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी गत है। लेकिन मैं इसलिए आपको, चूंकि हमारे किसी मित्र ने इसकी मांग की थी, तो मैं सबसे पहले इसका विवरण देता हूं, ताकि और उसके बाद जो मैं तारीख बताऊंगा उस तारीख, उस महीने में मैं आऊंगा दोबारा। ये मैं आपको वचन देता हूं पहले ही। डाबरी चौरिया लांजी मार्ग, घूटी मार्ग, इसकी लंबाई 35.60 किलोमीटर है। वर्तमान में जो पुराना टेंडर हुआ था उसका अनुबंध समाप्त हो गया है, उसने काम नहीं किया। नया टेंडर अभी खुल गया, उसमें 5 लोगों ने टेंडर डाले। उसमें एक विवाद है, अभी मैं भोपाल जाऊंगा, उस पर फैसला करूंगा। और जो हमारा चीफ इंजीनियर है, अगर उसने देरी की तो उसको यहाँ पहुंचाऊंगा, तो फिर उसके तुम लोग यहाँ उसका हिसाब करना, ठीक है। और इसकी जो तारीख है 31 मार्च 2000, अगली साल की मार्च 26 तक बन जाना चाहिए, जो उसकी अवधि है। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि अगले मार्च में 1 साल के भीतर ये सड़क बनकर तैयार होगी। उसके चाहे जितना भी कठोर कार्रवाई करना पड़े, हम उसको करेंगे। दूसरा,